सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देखेंगे पूरे पाम के कंपेरिजन फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम स्टार्ट कर देना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। तो आप जैसे जातकों में एक प्रकार से चुस्ती, स्फूर्ति या क्विक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, और यही रीज़न है बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स भी करना या उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना। बहुत क्विक चेंजेस अपने लाइफ में आप जो है करते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सबसे मेन जो एडवाइस यही किया जाता है कि कोई भी खासकर डिसीजन ले रहे हैं या प्लानिंग भी कर रहे हैं, उसमें दूरदर्शिता, एनालिसिस, प्रो कॉन्स, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर किया जाए थोड़ा पेशेंस के साथ में, तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन बहुत परफेक्ट निकल के आता है और फिर उसके बाद कभी लाइफ में ट्रबल नहीं आती है। अदरवाइज़ आप जैसे जातकों में ये दिक्कत हमेशा देखने को मिलता है कि डिसीजन लेकर के पछताना पड़ जाता है बाद में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा, तो कम्युनिकेशन स्किल इससे अफेक्टेड होती है। जैसे स्ट्रेंजर, अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होता है, मन में बात को दबाए रखना, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना भी थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। पंचुअलिटी, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, बट इसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। कुछ सेवरल रेमेडीज़ बुद्ध के द्वारा ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाने वाली, सही हो जाने वाली रहती है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में ऑब्वियसली फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, जिसके कारण सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत देगा। ये सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब भी कोई बात अगर आपके आ गई तो वो बातें ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा, ये नॉलेज बहुत अच्छा देगा आपको, ज्ञान में कोई कमी नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर भी बनाएगा, जिसके कारण लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकल पाना, ऐसे भी योगों को दर्शाता है। फिंगर के जस्ट ऊपर सीधी खड़ी रेखा तो है, लेकिन उसके कंपैरिजन में आड़ी रेखा भी भरपूर मात्रा में। आड़ी रेखा यहाँ पर रिलेशन में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरियों को दर्शाता है, तो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाने के लिए सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में बहुत क्विकली चेंजेस आ जाता है, गैप आ जाता है, डिस्टेंस बन जाता है, उतार चढ़ाव हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाए इसके विषय में आगे चर्चा किया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के जो नोट्स हैं वो इतने परफेक्ट डेवलप नहीं है, तो थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। इसके लिए मेडिटेशन करना ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहता है। फेरेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये स्ट्रॉन्ग करके देगा। इसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज, योगा जरूर करते रहें, ताकि और ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हुआ, स्टेमिना, एनर्जी हुआ, ये और अच्छा देखने को मिले। और थंब का साइज़ अपने आप में बिल्कुल नॉर्मल है, इसको ना लॉन्ग कंसिडर किया जाएगा ना ही शॉर्ट कंसिडर किया जाएगा। ये बहुत अच्छा यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को भी इंडिकेट करता है। थोड़ा हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण ज़िद्दीपन ज़्यादा रहेगा, किसी के सामने ऐसे ज़्यादा जल्दी झुक नहीं पाते हैं, क्योंकि थंब का जॉइंट पॉइंट पे मांसल अच्छा है। तो एक बार जो ठान लिया, एक बार जो सोच लिया, वो चीज़ जब तक नहीं करेंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। सेकंड फ्लेंज की लेंथ बहुत अच्छी जा रही है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर लॉजिकल पावर बहुत अच्छा है, डीप थिंकर, एनालिसिस टाइप ऑफ नेचर देता है। जब सेकंड फ्लेंज डेवलप्ड हो, हर बात के जड़ तक जाते हैं और इतना डिटेल में घुस जाते हैं किसी बात के, जहाँ तक दूसरे लोग कहीं ना कहीं जाना पसंद ही नहीं करते, इतना डिटेल में जाना। तो सेकंड फ्लेंज जब डेवलप्ड हो तो व्यक्ति लॉजिकल पावर बहुत शानदार होने के कारण अगर लॉजिक के द्वारा ही निर्णय लिया जाए, काम किया जाए, यानी दूरदर्शिता रख करके सोच विचार के, तो अत्यंत लाभ मिलता है। बहुत एक्सट्रीम लेवल का ये हैप्पीनेस दे देता है। यह का साइन है बट ओपन है, पैसा बहुत अच्छा आता है जीवन में, आएगा भी लेकिन रुकेगा नहीं, बहुत ज़्यादा खर्चे ये करवाने वाला रहता है। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ प्योर यहाँ पर आपके रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएट हो रहा है, यानी लंबाई में ज़्यादा है, तो लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है, और वो सारे ड्रीम डिज़ायर कर भी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोचेंगे और कर नहीं पाएंगे, बट यही है कि थोड़ा देरी से आपके काम बनेंगे, लेकिन बनेंगे ज़रूर। इसके अलावा अब यहाँ पर आते हैं आपके पाम के क्लोजअप के ऊपर, उस पर थोड़ा
अच्छे से हमको विजिबल होगी सारी लाइन। तो यहाँ पर सबसे मेन जो आपकी क्वेरी निकल के आई है वो है लव मैरिज की, टुगेदर रहने की। तो देखिए जुपिटर माउंट जितना भी अच्छा रिस्पॉन्ड क्यों ना कर रहा हो, पॉजिटिव साइन लव मैरिज के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पर पॉजिटिव साइंस अवेलेबल है। एक तो मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर अवेलेबल होना किसी भी माउंट पर सही रिस्पांस नहीं देता है। एबनॉर्मल एक्टिविटी वो माउंट या वो ग्रह कर रहा होता है। तो गुरु माउंट पर मल्टीपल्स लाइन होने के कारण ये बहुत जल्दी दूसरों से अटैचमेंट करवाता है। ऐसे लोगों का इतना ज़्यादा एक प्रकार से सिंपैथेटिक नेचर आप कह सकते हैं, या इमोशंस इतने ज़्यादा होते हैं गुरु के इस प्रभाव के कारण या इतनी ज़्यादा रेखाओं के कारण, बहुत जल्दी दूसरों से अट्रैक्शन भी हो जाता है और दूसरों से अटैचमेंट, खासकर अटैचमेंट हो जाता है। अब ये दूसरे कोई भी हो सकते हैं। इवन उन ऐसे जातकों का एक प्रकार से जानवरों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये सिंपैथेटिक नेचर देगा। बस इनको यही मेरे तरफ से राय है कि ओवरऑल जो आपके पास नॉलेज है उसका परफेक्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए एनालिसिस सबसे पहले अपने लाइफ में स्टार्ट करें। मल्टीपल क्रॉसेस के साइंस हैं, बहुत शुभ माना जाता है ये लव मैरिज के बिहाफ पे। ये लव मैरिज परफेक्ट करके देता है और आफ्टर मैरिज लाइफ में ट्रेमेंडस ग्रोथ भी होता है। ग्रोथ इन द सेंस जैसे कि हैप्पीनेस बढ़ना, पीसफुलनेस बढ़ना, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होने लगना, सुख सुविधाएं बढ़ने लगना, सेटिस्फेक्शन मिलने लगना, ऐसे तमाम योग है। बट जो इसमें डिफ़िकल्टीज़ या ट्रबल दे रहा है वो मल्टीपल्स लाइन है, क्योंकि मल्टीपल्स लाइन एक्चुअली एक दूसरे को काट के आगे बढ़ रही है, जो नॉर्मली सही नहीं होता है। एक रेक्टेंगल का साइन यहाँ पर होना ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ दर्शाता है कि प्रॉपर्टी डेफिनेटली बहुत अच्छी देगा ये, और जीवन में पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधा भी इवन ऑन देगा, नो डाउट। और मल्टीपल्स आपके प्रोग्रेस लाइंस भी अवेलेबल है जो एम्बिशियस नेचर देगा, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। और जीवन में हमेशा हाई थिंकिंग अप्रोच होने के कारण ही कभी भी जल्दी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर आड़ी रेखा भी मौजूद है जो अगेन मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को, दयालु किस्म के नेचर को, दूसरों के दुख दर्द को समझने के योगों को, दान पुण्य एनजीओस के लिए काम करने के योगों को भी दर्शाता है, जो कहीं ना कहीं लेटर एज में आकर के आप करेंगे। अगेन सारे के सारे साइन पॉजिटिव है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए एनालिसिस कैपेसिटी अगर आप बढ़ा लीजिए, कभी जीवन में दिक्कत आपको मोस्ट प्रोबेबली किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ सैटर्न पे बात किया जाए तो सैटर्न पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है इतनी डीपली और मल्टीपल्स लाइन में अवेलेबल है कि पूरा सैटर्न को इसने आड़ी रेखाओं से भर रखा है। तो सैटर्न यहाँ पर कारक होता है हैप्पीनेस का प्लस सेटिस्फेक्शन का सबसे मेन। तो अब जब यहाँ पर आड़ी रेखा होती है तो ऐसे जातकों के जीवन में देखने को मिलता है कि सब चीज़ है, हर प्रकार की सुख सुविधा और परफेक्ट लाइफ स्टाइल है, लेकिन इंटरनल पीसफुलनेस है ही नहीं, सेटिस्फेक्शन है ही नहीं सब चीज़ होते हुए भी। ऐसा इसलिए क्योंकि मूड स्विंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इमोशंस फीलिंग्स में निरंतर फ्लक्चुएशन चलते रहता है, जिसके कारण कब क्या डिसीजन ले लें, कब क्या बात कर दें, कब क्या एक्शन ले लें, बहुत मुश्किल होता है ये प्रेडिक्ट कर पाना। क्योंकि जो भी ये कुछ करेंगे सब मूड के अकॉर्डिंगली करेंगे। मूड अच्छा है तो इनसे अच्छा इंसान फिर कोई भी नहीं, पूरा का पूरा माहौल की जान शान आन बान सब बन जाएंगे। और मूड ख़राब है तो इनसे ज़्यादा एक प्रकार से ख़राब गुस्से वाला भी कोई नहीं। तो वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा मूड है। इसके लिए मेडिटेशन करना ज़्यादा सही है। हालांकि मैं सैटर्न के रेमेडी आपको दूंगा जिससे बेनिफिट आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट करियर पे पड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो फेट लाइन है वो लाइफ लाइन से निकल के बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप देखिए ये अराउंड 35 के एज में आकर के ये रुका है। देन आफ्टर फिर ये रेखा आगे निकलते हुए सैटर्न तक पहुँची है। तो इस कारण से करियर में एक बार ब्रेक जरूर ये लाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट बात यह है कि ये सैटर्न तक पहुंच रहा है तो लाइफ में जो भी कुछ चाहेंगे सब आपको मिलेगा ज़रूर, क्योंकि अगेन फेट आपका अच्छा है। सब चीज़ मिलने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होना, उसको यहाँ पर आड़ी रेखाएं दर्शा रही हैं। एक इनमें पॉजिटिव साइन ये देखने को आपको मिल जाएगा कि यहाँ इन सारी रेखाओं के द्वारा मल्टीपल स्क्वायर के साइंस अवेलेबल हैं। स्क्वायर के साइन एक प्रकार से एक्सीडेंट से बचाता है जब सैटर्न पर हो। बाकी यहाँ पर ये गर्डल ऑफ वीनस की आकृति में भी क्रिएशंस लेकर के बैठा हुआ है। गर्डल ऑफ वीनस वो आकृति होती है जो पहले के टाइम में राजा महाराजा या बहुत बड़े उच्च अधिकारियों के हाथ में हुआ करता था। वो सारे लोग जो जीवन में दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते थे। आज के टाइम में इस प्रकार का गर्डल ऑफ वीनस देखने को मिलता तो ये डायरेक्ट मूड स्विंग से रिलेट किया जाता है, क्योंकि आज के टाइम में व्यक्ति चाह करके भी उतना ज़्यादा किसी के लिए कर नहीं पा रहा है। तो इस कारण से समाज सेवक आप जैसे जातक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना कर नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ा जो है नेगेटिव पॉइंट होता है। इसी कारण से मूड स्विंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है।
वहीं बात करें आपके जस्ट सन के ऊपर और सन और सैटर्न के बीच में आपके स्क्वायर का फॉर्मेशन है, अगेन ये भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अच्छा है। आफ्टर मैरिज और ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके स्पाउस की और आपकी दोनों की यहाँ बढ़ने वाली रहेगी। और जस्ट सन की बात की जाए तो सन पर भी आपके मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर अवेलेबल है। मल्टीपल्स लाइन यानी मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना या एक से ज़्यादा कार्यों में अपने आप को युक्त रखना, लिप्त रखना। तो ऐसे जातकों के अंदर क्रिएटिविटी एक्चुअली बहुत अच्छी होती है और कुछ ना कुछ कलात्मक गतिविधि भी देखने को बहुत अच्छा मिलता है, जिसको अगर निखारा जाए, जिस पे सेपरेटली काम किया जाए तो बहुत अच्छा नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें देती हैं। लेकिन सबसे बड़ी इसमें भी अगर कमी है तो वो यही है कि फोकस में कमी को ये ले आता है, मन ज़्यादा भटकता है, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाने के कारण कोई भी काम परफेक्टली डन नहीं हो पाता है, हर काम आधे अधूरे रह करके ही छूट जाते हैं। तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आपको अपने फोकस को बढ़ाने के लिए एक समय पे एक काम करना प्रारंभ करना होगा। दूसरा, लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर जो आपके अंदर है उसको रहने दीजिए, लेकिन एक ही साथ वो सारे ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट नहीं होगा, ये भी ध्यान रखें। धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें कंप्लीट होगी, इसलिए एक समय पे जब एक काम कंप्लीट हो जाए तभी जा करके दूसरा काम हाथ में लें। दो काम कभी भी या उससे ज़्यादा तो डेफिनेटली बिल्कुल ना करें। तो इससे क्या होगा कि आपके सारे काम भी बनेंगे और जो डिस्टर्बेंस लाइफ में चलती है, बेफिजूल की भागा दौड़ी है, स्ट्रेस बर्डन है, वो सारी चीज़ों में रिडक्शन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ मेरी किसी बात से आप आघात ना हो रहे हो, समझ रहे हो अच्छे से। और इसके अलावा कुछ और जैसे मरकरी माउंट की बात की जाए तो मरकरी भी रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया। मरकरी पर मल्टीपल्स लाइन मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है, इंटेलिजेंसी अच्छी देखने को मिलती है, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल ये सुधारता है। जो फिंगर के दोषों की हमने बात की थी उसमें ये रिडक्शन यानी धीरे धीरे कमी बिल्कुल भी दर्शाता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना, ये उम्र के साथ साथ ये जो कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती चली जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो एक से अत्यधिक रेखा सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक जो लोग होते हैं, जो लोग बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं या बहुत अच्छे बिजनेसमैन या डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं, उनके हाथ में इस प्रकार के फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे जातकों के पास बैठ करके बहुत हल्का महसूस होता है दूसरे लोगों को, और आपके अंदर ऐसी भी कैपेबिलिटी रहेगी, आपके अंदर सुंदरता, आकर्षण केंद्र कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहने वाले, जिसके कारण बहुत ईजिली कोई भी व्यक्ति आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाए और आपके अंदर लोगों को बांधे रखने की क्षमता ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बिज़नेस के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है फॉर्मेशन। इसी के लिए किसी भी प्रकार का बिज़नेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहने वाला रहेगा। इसमें एक कमी और है, एक कमी, सिर्फ एक ही कमी है इसमें, वो है यहाँ की आड़ी रेखा। यहाँ की आड़ी रेखा बता रही है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो बहुत गंदा कह जाते हैं सामने वाले को। इन सारी चीज़ों से बचना रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलेशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ले आती है। आप चाहे जितना भी अच्छा बिहेवियर आपका क्यों ना रहा हो, रिश्ता क्यों ना रहा हो, एक बार गुस्सा आने के बाद जो भड़ा भड़ा मुँह से निकलने लग जाता है या कुछ ऐसे बातों का उपयोग हो जाता है जो कि सामने वाले को हर्ट हो जाए, आपको लगे कि बहुत नॉर्मल सी बात है ये, लेकिन ये एक्चुअली होता नहीं है। तो इसलिए कोशिश किया जाए कि एग्रेशन वगैरह पर कंट्रोल वो समय आने पर होता नहीं है, कम से कम बोली के ऊपर कंट्रोल करना, यानी नकारात्मक ना बोलना, इसका प्रयास करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं बात करें आपके जस्ट हार्ट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे तो हार्ट लाइन के एंड में गोपुज की आकृति अवेलेबल है, जो यहाँ पर आपकी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ हार्ट लाइन आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ कंटिन्यू चल रहा है, तो इस कारण से ये आपकी इमोशंस, फीलिंग्स में थोड़ा फ्लक्चुएशन और हेल्थ के रिगार्डिंग भी थोड़ा अप डाउन हमेशा देते रहेगा। इसके लिए जो मैंने आपको यहाँ पर मंगल का रेमेडी दिया है कि एक्सरसाइज, प्राणायाम करते रहें तो उससे लाभ अवश्य मिलेगा। और यहाँ हृदय रेखा जस्ट गुरु से कनेक्टेड हो गई है, एक्सट्रीम इमोशनल नेचर देता है ये, बहुत ज़्यादा ही आप दिल से सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, और लॉजिकल कैपेबिलिटी थोड़ी सी वीक होने के कारण इमोशंस, फीलिंग्स से बहुत जल्दी बह जाने वाले रहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप जैसे जहाँ तक थिएटर में जाएंगे तो पक्का रो देंगे, कोई ना कोई इमोशनल सीन आएगा, आपको पक्का रोना आ जाएगा। सीरियल्स देख करके और टीवी देख करके, गाने सुन करके कुछ ना कुछ रिलेशन अपने लाइफ से पक्के से बिठाएंगे आप, क्योंकि इमोशंस की वैल्यू आप जैसे जातकों के लाइफ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ देखें, हालांकि एक बात ये है कि ऐसे जातक अगर ऑनेस्टी निभाते हैं तो बहुत अच्छी निभा लेते हैं, लॉयल्टी बहुत अच्छी निभा जाते हैं, उसमें कमी नहीं होता है। और माइंड लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो माइंड लाइन में आप देखेंगे तो माइंड लाइन इंडिपेंडेंट स्टार्टिंग से एक प्रकार से चल रही है, ऐसे मल्टीपल्स लाइन होने के कारण दिख नहीं रहा है प्रॉपर्ली, लेकिन ये इंडिपेंडेंट माइंड लाइन है। इंडिपेंडेंट माइंड लाइन दर्शाती है कि बचपन से ही ऐसे जातकों को हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई होती है, जैसा रहना सहन, खान पान, दिनचर्या या जो करियर चूज़ करना कर सकते हैं।
तो वो जो इंडिपेंडेंसी है उसके कारण ज़िद्दीपन बहुत एक्सट्रीम लेवल का आ जाता है और अपने ज़िद के आगे फिर ज़्यादा किसी की सुनते नहीं हैं। यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है, ये माइंड लाइन डायरेक्ट चंद्र की तरफ जा रही है। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस देता है इस प्रकार का माइंड लाइन, बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, बेचैनी महसूस होती है, जी घबरा जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से भी मन विचलित होने लगता है, मचलने लगता है। इस माइंड लाइन की सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि जितने भी आर्टिस्टिक पीपल इस दुनिया में रहे हैं और अभी भी हैं, जो अपने आर्ट के कारण बहुत ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी अपने लाइफ में हासिल कर पाए हैं, क्रिएटिविटी के द्वारा या इमेजिनेशंस के द्वारा, उन सब के हाथ में इस प्रकार का जो है माइंड लाइन देखने को मिला है। क्यों उन लोगों को इन सारे क्षेत्रों में लाभ मिला है? इसलिए क्योंकि ये जो माइंड लाइन है चंद्र पे गई है और चंद्र सीधे डिनोट करता है काल्पनिकता को, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर को, इमेजिनेशन को। तो ऐसे जातक अपने इमेजिनेशन के कारण बहुत अच्छे गायक बन गए हैं, पोएट, राइटर, डायरेक्टर, इस प्रकार की युति इनमें ज़्यादा रही है, चित्रकार भी, डांसर भी, जितने भी ये कला के क्षेत्र के रिगार्डिंग वर्क आते हैं या एंटरटेनमेंट फील्ड के रिगार्डिंग, सब में। तो इसीलिए कहा जा रहा है आपको कि अगर कुछ भी आपके अंदर कलात्मक गतिविधि है उसको पकड़िए, निखारिए, जो भी हॉबी पैशन है उसको कंटिन्यू अपने लाइफ में प्रेफर करते रहें। ये ट्रेमेंडस आपको जो है अचानक से लाइफ में सडन गेन, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी दे देने वाला रहेगा। और एक एडवाइस यही रहेगी इस कंडीशन में, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए। जब ओवर थिंकिंग करने बैठ जाएंगे या फिर जब खाली दिमाग रहेगा, टेंशन, एंजाइटी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी आपको। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहना अति आवश्यक है। और बाकी जो इसमें छोटे मोटे आइलैंड्स अवेलेबल हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये छोटे आइलैंड माइनर डिस्प्यूट्स को, हल्के से ट्रबल, टेंशन्स को इंडिकेट करता है। और ये जो है मोस्ट प्रोबेबली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है, टू बी ऑनेस्ट। तो इसीलिए आप अगर जैसे ही इन सारी चीज़ों से दूर हट जाएंगे, ऑटोमेटिकली माइंड स्टेबल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये जो आइलैंड के मल्टीपल जो फॉर्मेशन हार्ट लाइन या माइंड लाइन पे, ये नहीं रहेगा। क्यों ऐसा आइलैंड बनता है? आइलैंड यहाँ पर टॉक्सिन्स को इंडिकेट करता है जो हमारे बॉडी में रहती है, यानी वो स्ट्रेसेस जो व्यक्ति निकाल नहीं पाता। तो इस कंडीशन में जो है सबसे पहला तो ओवर थिंकिंग नहीं करना, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है। एक गुड फ्रेंड या राइटिंग कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी जिसमें आप अपनी इमोशंस को जस्टिफाई या फिर एक्सप्रेस कर पाने में सक्षम हो, क्योंकि जब तक वो इमोशंस अगर अंदर रहे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ बनता जाएगा, जैसे ही बाहर निकाल देंगे हल्का महसूस होगा। तो ये सेवरल बहुत नॉर्मल और प्रैक्टिकल रेमेडीज़ है जिससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को भी मिलते हैं। बाकी यस, इसमें प्रोग्रेस लाइंस भी अवेलेबल है। बाइफोर्क का फॉर्मेशन इंटेलिजेंस के लिए अच्छा माना जाता है। ठोकर तो जीवन में मिलेगी, ठोकर इन द सेंस कि धोखा हुआ या मिसगाइड, मिसयूज़ हुआ, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत देखने को ज़रूर मिलेगी। लेकिन जब ये चीज़ें मिलेगी तब तक और ज़्यादा राइज अप करने लग जाएंगे लाइफ में, क्योंकि ठोकर खा करके आप जो है सीखने वाले यहाँ रहेंगे। तो बाइफोर्क का फॉर्मेशन इंटेलिजेंसी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है माइंड लाइन में। तो अगेन ये फॉर्मेशन बहुत यहाँ आपका अच्छा देखने को मिला है। और जस्ट बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी प्रोग्रेस लाइन के साथ चल रहा है। आइलैंड का एक फॉर्मेशन है यहाँ पर। ये आइलैंड आपको करेक्ट उम्र यहाँ पर निर्धारित किया जाए तो उम्र तकरीबन 27 से लेकर के तकरीबन यहाँ 32 के मिड में ये आइलैंड का फॉर्मेशन है। और इस एज में आपको हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल, प्रॉब्लम डेफिनेटली है और थोड़ा मानसिक तनाव भी इस परिस्थिति में ज़्यादा है। देन आफ्टर 32 कोई भी ऐसी मेजर इशू या डिस्प्यूट्स नहीं है। उसके बाद छोटे छोटे आइलैंड से लेकिन कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं रहने वाली है। और उसका जस्ट प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है, ट्रायंगल के साइंस अवेलेबल है और फिर बाहर की ओर रेखाएं भी जा रही हैं जो कि प्रोग्रेस को, खुद के घर को और मल्टीपल फॉरेन ट्रैवलिंग्स को इंडिकेट करता है। तो अगेन लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहेगी। बस कुछ माइनर सी चीज़ों पे कंट्रोल करना, यानी खुद के ऊपर काम करना है। बाकी ओवरऑल जो लक की बात करें, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, लव, मैरिज, सब चीज़ परफेक्ट लाइफ में आपको रहने वाला रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम है, जिसके कारण व्यक्ति करियर और सेल्फ और फैमिली सबको बैलेंस करके चल पाने में सक्षम होते हैं। और फेट लक लाइन जो है आपका, वो लाइफ लाइन से मेजरली निकल रहा है कनेक्ट होके। तो आप अब जो भी जीवन में हासिल करेंगे सब अपने खुद के मेहनत और एफर्ट्स के द्वारा। तो जिन सारे कार्यों में आपको मन लगता है, जिन सारे कार्यों में आपने एफर्ट्स डाल दिया, डेफिनेटली उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा देर ही सही बट मिलेगा। अंदरूनी मंगल डेवलप्ड ठीक है, आउटर मास भी डेवलप ठीक है। थोड़ा सा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जल्दी आ जाता है जब आपके अकॉर्डिंगली अगर कोई काम ना हो। कूल काम रहने के लिए नीम के पेड़ जो है लगाइए। मंगल के जो ये नेगेटिव जितने भी ये दोष हैं, काम बीच बीच में रुकना, बिगड़ना, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या रिलेशन में ट्रबल, सब चीज़ आपका ख़त्म ये हो जाएगा नीम का पेड़ लगाने से।
वहीं यहाँ पर देखें तो कुछ सेवरल सपोर्टिव लाइन भी है, तो ये अच्छे सपोर्ट को इंडिकेट करता है। गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं इसे। तो दूसरों के सपोर्ट के कारण, बाहरी दुनिया के सपोर्ट के कारण बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीवमेंट मिलती है, आगे बढ़ते हैं। शुक्र का 6 डेवलप्ड अच्छा है, परफेक्ट लग्जरियस लाइफ देता है ये। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम, शौकीन किस्म का नेचर भी देता है। बहुत ज़्यादा प्लेजर भी व्यक्ति को ये देने वाला रहता है। और आप जैसे जातक चाहे कुछ भी हो जाए, अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, लग्जरीज हो, सुख सुविधा हो, कभी नहीं कर पाते। फर्स्ट एसी से अगर ट्रैवलिंग करना उससे ही करेंगे। ठंडी इलाका, ठंडा चीज़ें ही पसंद आएगा। हाई थिंकिंग अप्रोच होने के कारण रॉयल्टी वाली चीज़ें ही पसंद आएगी, छोटी मोटी चीज़ों से। इसके बाद यहाँ पर देखें तो मल्टीपल जो आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको अननेसेसरीज वरीज, जो कि अगेन ओवर थिंकिंग के कारण और फैमिली लाइफ के प्रेशर के द्वारा भी देगा। लेकिन कभी भी आप अपने ड्रीम डिज़ायर को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगेन सब चीज़ लाइफ में आपको मिलेगा और सब कंप्लीट भी कर पाएंगे। अगेन सेटिस्फेक्शन ये अच्छी देता है। यहाँ से रेखा निकल के जो चंद्र के ऊपर जा रही है, इसे वियालाइसा व्या कहा जाता है। ये एक प्रकार के एडिक्शन को और पेट संबंधी थोड़े तकलीफ परेशानी को और लॉट्स ऑफ प्लेजर को भी इंडिकेट यहाँ करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए चंद्र के ऊपर तो मल्टीपल्स लाइन भी अवेलेबल है। ट्रैवलिंग का बहुत शौक देता है ये। यात्रा करने से मेंटल पीसनेस देखने को मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, लाइफ में ग्रोथ अच्छी होती है। तो छोटी मोटी यात्राओं से बड़ी बड़ी यानी विदेश की यात्राएं भरपूर आपके जीवन में रहने वाली है। यात्राओं की कमी नहीं है। और जब जब आपका मूड स्विंग का प्रॉब्लम हो या फिर लोनलीनेस, सैडनेस फील हो, पहाड़ी इलाका हुआ, हीलिंग प्लेस, जो एक प्रकार से जहाँ पे झरना हो, पहाड़ी इलाका हो, नेचुरल वाइब्स जहाँ पर आपको देखने को मिले, उन सारे एरियाज़ में ज़रूर घूम कर आए, वहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और फिर यहाँ पर देखें तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फ़िलहाल इनकम्प्लीट जा रहा है, लेकिन सनलाइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चल रही है, थोड़ा रुक कर के ही चल रही है। लेकिन इस प्रकार का सनलाइन पावर और अथॉरिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो सोसाइटी में रिस्पेक्ट, अथॉरिटी अच्छी देता है ये। अगेन मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, तो पैसा तो आएगा जीवन में, बट रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, खर्चे ज़्यादा होंगे। और वहीं लेफ्ट पाम में देखिए फेट लाइन के बारे में, तो मून से फेट लाइन निकला है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होना, आफ्टर मैरिज ग्रोथ होना, मदर से अच्छा कनेक्शन, अटैचमेंट रहना, सबकी सुन लेना लेकिन अंततः मन की करना, ये बेसिक लक है आपका। तो लक वाइज देखा जाए तो कोई कमी नहीं है, लक बहुत अच्छा है आपका। तो जो चाहेंगे जीवन में तकरीबन सब वो सारी चीज़ों को हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।